अशोक नगर में आज जो नजारा है वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, लेकिन इसकी पटकथा कहीं न कहीं यूपी के बुलडोजर मॉडल से जुड़ती दिख रही है। योगी आदित्यनाथ के सख्त एक्शन की गूंज अब राजधानी में भी सुनाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ बुलडोजर आया नहीं और दीवारें पहले ही खड़ी हो गई। पहले यूपी, अब दिल्ली। न्यू अशोक नगर में जो कुछ हो रहा है उसने बुलडोजर एक्शन की बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ के मॉडल की चर्चा के बीच में यह कार्रवाई से पहले ही बचाव शुरू हो गया और तस्वीरें बता रही हैं कि डर कितना गहरा था। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में आज सुबह जो तस्वीरें सामने आई उसने शहर में चल रही सीलिंग की बहस को एक बार फिर से केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल सीधा है कि क्या नियमों से बचने के लिए अब दीवार नया हथियार बन गई है? दुकानों को कमर्शियल यूनिट के बजाय साधारण संरचना दिखाने की, ताकि प्रस्तावित सीलिंग कार्रवाई से बचा जा सके। नोएडा से जुड़ी सड़क किनारे रिहायशी इमारतों में दशकों से चली आ रही दुकानों की सीलिंग का खौफ ये अब देखने को मिल रहा है, लोगों में नजर आ रहा है। कार्रवाई के चलते ज्यादातर दुकानें खाली कर शटर की जगह दीवारें चुनवा दी। उस दीवार को प्लास्टर के बाद रिहायशी इमारत के रंग में रंगवा दिया गया, ताकि कोई सरकारी टीम आए तो उसे ये पता न चल पाए कि यहाँ कभी दुकान भी थी या नहीं। जो दुकानें बची थी रात तक उनमें भी शटर हटाकर दीवारें चुनवा दी गई। एक दुकान में एटीएम लगी थी, उसके मालिक ने डर के बिना मशीन बाहर निकाले उसमें दीवार लगाकर बंद करा दिया। जिन लोगों का व्यवसाय उजड़ा वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, साथ ही उनका हिसाब अब कहे जाने की बात की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह 11 बजे आसपास डीडीए और एमसीडी की टीम यहां सीलिंग के लिए पहुंचने वाली थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समय के पहले ही ये सारी चीजें कर ली गई। अधिकारियों की मौजूदगी न वहां पर दिखी और न ही पुलिस बल दिखा, जो आमतौर पर ऐसी कार्रवाई से पहले तैनात किया जाता है। इससे इलाके में सस्पेंस और भी गहरा हो गया। लिहाजा जमीन पर माहौल लगातार बदल रहा है। स्थानीय विधायक के मौके पर पहुंचने और व्यापारियों से बातचीत के बाद स्थिति में नया मोड़ ले लिया है। व्यापारियों को भरोसा दिलाया गया कि फिलहाल सीलिंग की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इस आश्वासन की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है, जिससे असमंजस बना हुआ है। ग्राउंड पर साफ तौर पर दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक तरफ वो दुकानदार हैं जिन्होंने अपनी दुकानों के आगे दीवारें खड़ी कर दी हैं और अब अपने निवेश को लेकर के वो चिंतित हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सालों की कमाई यहाँ लगाई थी और अब अचानक होने वाले इस कार्रवाई में उनका सब कुछ दांव पर लग सकता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो नियमों और कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर पहले से नियम तय थे तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया और अब आखिरी वक्त में इस तरीके से कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या प्रशासन की तैयारी अधूरी थी? क्या राजनीतिक दखल ने कार्रवाई टाल दी है या फिर किसी वक्ती राहत और आगे ये बड़ी कार्रवाई तय है? फिलहाल न्यू अशोक नगर में हालात पूरी तरीके से अनिश्चित है। सीलिंग होगी या टल जाएगी इस पर अभी भी कोई जवाब साफ नहीं है, लेकिन इस बात ये तो जरूर तय है कि इस तरीके से दीवार सियासत में दिल्ली में सीलिंग की बहस को फिर से गर्म कर दिया और आने वाले घंटों में या आने वाले समय में ये फैसला होगा कि उस पर सबकी नजरें टिकी हुई।